बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम टॉपिक 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो वाटर होता है H2O, इसकी एक साइड स्लाइटली पॉजिटिव होती है एंड दूसरी साइड स्लाइटली नेगेटिव होती है, लेकिन ऑक्सीजन O2 के केस में ऐसा नहीं होता। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, जबकि दोनों में ऑक्सीजन होता है? लेकिन ऐसा नहीं होता। वाटर थोड़ा-सा स्लाइटली पॉज़िटिव होता है एंड स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा क्यों नहीं होता? सो होता क्या है कि जो वाटर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयरिंग नहीं करते। सो एक एटम अ, इक्वली शेयरिंग नहीं करते और एक एटम स्ट्रांगली पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एंड दूसरा नहीं करता। सो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना, अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है ना, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये डिसाइड करती है कि जो बॉन्ड है वो किस टाइप का होगा। सो दैट्स व्हाई वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कितना स्ट्रांगली एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है और बॉन्ड बनाता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी होती है एक एटम की, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं एंड बॉन्ड बनता है। अब उसमें क्या होता है कि एक एटम ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है एंड दूसरा एटम कम ज़ोर से खींचता है, या में भी दोनों इक्वली एक दूसरे एक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं एंड हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। So the difference in electronegativity between two atoms help us to predict the type of bond and its polarity. अब ये जो डिफरेंस होता है, हर एलिमेंट की, हर एटम की अपनी अपनी अलग वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि बॉन्ड किस टाइप का होगा। आइदर बॉन्ड आयनिक होगा, या फिर कोवलेंट होगा, या फिर पोलर, नॉन पोलर, वट जो भी बॉन्ड होगा वो इस डिफरेंस की बेस पर डिसाइड होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट बॉन्डिंग। यानी कि ये जो डिफरेंस होता है, ये बॉन्डिंग में क्या इफेक्ट डालता है, क्या इफेक्ट करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब दो एटम्स एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेल अस व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड विल बी फाउंड। यानी कि जब दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये डिफरेंस में बताता है कि जो बॉन्ड है वो किस तरह का बनेगा। When two atoms form a bond, the greater the difference in their electronegativity, the more polar or ionic bond become. अब होता है क्या है कि अगर दो तीन सिनेरियोज होते हैं, अगर तो दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया एंड दोनों ने इक्वली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया, यानी कि खींचा, दोनों की एबिलिटी सेम है और नियरली सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है या सेम है एंड दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे कि अगर एक एटम ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ पुल किया है, खींचा है, एंड दूसरे ने इतना स्ट्रांगली नहीं खींचा, तो यहाँ जो शेयरिंग हुई वो अनइक्वली हुई। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एंड थर्ड वन में क्या होता है कि इफ वन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मच मोर स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा जोर से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसने अपनी तरफ खींचे इलेक्ट्रॉन, तो इट विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द अदर एटम। मीन्स कि यहाँ पर एक एटम ने बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल गए, पुल खींचे, और दूसरे को बिल्कुल नहीं मिले। तो इस तरह जो शेयरिंग हुई उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह की कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। सो दैट इफ द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल और जीरो, द बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर। अगर डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत स्मॉल है या जीरो के इक्वल है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट होगा या नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर डिफरेंस लार्ज है, तो बॉन्ड पोलर होगा, पोलर कोवेलेंट और आयनिक इन नेचर बॉन्ड होगा। मीन्स ये कंडीशंस पे इस तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं पोलर बॉन्ड पे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसको नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। सो यहाँ क्या होता है कि ये जो बनते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो ज़ीरो हो या फिर लेस देन 0.4, formed when electronegativity difference is 0 और वेरी स्मॉल लेस देन 0.4, तो जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो या तो बहुत कम हो या फिर ज़ीरो हो।
एंड इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है, यानी कि दोनों एटम सेम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। द बॉन्डेड एटम शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली, शेयरिंग इक्वल होती है। तो जो इसके एग्जाम्पल में हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन के पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल अगर शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इक्वल शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाएगा। सो प्योर कोवलेंट और नॉन पोलर बॉन्ड यहाँ पर बनता है। Both atoms have the same electronegativity in the case of hydrogen molecule. So the bond is non-polar. And in simple words, both atoms pull electrons with equal force. So electrons stay in the middle. No charge is formed. That's why these are pure polar, non-polar bond. दूसरी टाइप आ जाती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, मॉडरेट होता है बिटवीन 0.5 टू 1.8। अराउंड 0.5 टू 1.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है एंड ये मॉडरेट होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली शेयर होते हैं, मीन्स एक एटम ज़्यादा शेयर करता है और दूसरा कम करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है ये अनइक्वली होती है एंड इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा होता है। So this is more electronegative atom. The more electronegative atom pull the electrons closer to itself. अच्छा, जिसमें ये ability है ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अपने क्लोज पुल कर लेता है। सो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। कोई भी एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, डिवेलपिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जिसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल किए ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया एंड जिसने कम पुल किए मीन्स जिसने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। while the other develop a partial positive charge. The atom that pull electron becomes slightly negative and the other becomes slightly positive. एग्जाम्पल में को डिस्कस करते हैं HCl की। तो HCl का डिफरेंस होता है 0.9। तो HCl में क्या होता है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, सो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के क्लोजर होते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, one atom pull electron a bit harder, so the other is slightly so it becomes slightly negative and the other becomes slightly positive. अब मूव करते हैं एक डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम को मेंशन है, सॉरी फिगर। सो बॉन्ड की टाइप को अगर हम देखेंगे, जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है। जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें मॉडरेट होता है 1 0 to 1.8 एंड जो आयनिक कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो ग्रेटर देन 1.8 होता है। तो तीनों में अलग होता है एंड इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर बॉन्ड की टाइप डिसाइड होती है। अब बात करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड चेंज हो जाता है। अगर तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल है या जीरो है तो वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है एंड उस केस में क्या होता है कि जो कोवलेंट करेक्टर है वो इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे-जैसे हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड में, तो यहाँ कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज़ करता है एंड यहाँ आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड टाइप आ जाती है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होता है, ज़्यादा लार्ज होता है, ग्रेटर देन 1.8। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, so the more electronegative atom take the electron completely from the less electronegative atom. अच्छा, जो तो एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ले लेता है। इस केस में क्या होता है कि आयन्स बनते हैं, जो दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जो ले लेता है उसमें नेगेटिव आ जाते हैं। सो वन फॉर्म पॉजिटिव ions and other is negative ion. So they are held by strong electrostatic attraction. इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो strong electrostatic attraction होती है एंड एग्जाम्पल में आ जाती है सोडियम क्लोराइड। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है 2.1। सो व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लार्ज ग्रेटर देन 1.8, so one atom will completely transfer its electron to the other and these form positive and negative ions and which is held together by electrostatic attraction. So, कोवलेंट एंड आयनिक करैक्टर को डिस्कस करते हैं। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो आयनिक करैक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज होता है।
हमने लास्ट डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि जैसे-जैसे हम मूव करते हैं कोवेलेंट से आयनिक में, तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, जैसे-जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ होता है। तो स्टार्ट में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या था कि सॉरी नॉन पोलर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था वो 0 था, लेकिन आयनिक में वो 1.8 से ग्रेटर हो गया, तो मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ हुआ, उससे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो गया एंड कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। सो अ बॉन्ड ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन आयनिक एज द डिफरेंस ग्रो, जैसे-जैसे डिफरेंस चेंज होता है तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड से पोलर बॉन्ड में चेंज हो जाता है एंड देन आयनिक में जैसे-जैसे डिफरेंस इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स यही तक था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड कोई भी इश्यू हो टॉपिक रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।